मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, तो अभी थोड़ी देर पहले हम खाने पीने की बातें कर रहे थे कि कुछ मंगा लिया जाए, तो अब रूह के लिए तो आ गया है, देखते हैं हमारे लिए कब आएगा। बड़े ही ज़बरदस्त मौसीकार, सिंगर, म्यूज़िक डायरेक्टर जिनके म्यूज़िक ने भी वाहवाही मचाई और जिनके गानों ने भी बड़ी धूम मचा रखी थी अपने ज़माने में, शिराज़ उपल साहब। जी हाँ, म्यूज़िक इंडस्ट्री से काफ़ी उन्होंने नाम कमाया, पैसा कमाया, शोहरत कमाई और उसके बाद खैर बात कह के चले गए। लेकिन अब उनकी वापसी हुई है। काफ़ी शिकवे उनके पास मौजूद हैं, काफ़ी शिकायतें हैं। उन्होंने बताया कि अंदर का हाल, यानी वो मिसाल दी जाती है ना, कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है भाई, तो इंडस्ट्री का हाल उन्होंने बताया है। हमारे नुमाइंदे हैं बड़े ज़बरदस्त मोइन ज़ुबैर साहब, उनके साथ उन्होंने गुफ्तगू की है। वहाँ पर आपको लेके चलते हैं और देखते हैं क्या गिले, क्या शिकवे, क्या शिकायतें शिराज उपल साहब के पास मौजूद हैं अपनी वापसी पर। लेट्स हैव अ क्विक व्यू। मोइन, ओवर टू यू। जी, हमारे साथ आज मौजूद हैं शराज़ उपल साहब, एक ऐसी शख्सियत जिसने पाकिस्तान को बल्कि बरे-सगीर को बड़े ज़बरदस्त गाने दिए और कई स्टार्स जो हैं इनके किए हुए जो म्यूज़िक कंपोज़ हैं उनके ऊपर उन्हें जब गाया और इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि आज हम उन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे कि वो कौन से ऐसे स्टार्स थे जिनको शराज़ उपल साहब ने जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसमें इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन आज का जो इंटरव्यू है वो इस हवाले से है कि शराज़ उपल साहब ने जो 2000 के बाद से बड़े पॉपुलर गाने थे इनके, जिसमें तेरा ते मेरा, मेरा ते तेरा, इसके अलावा रोया रे, इसके साथ साथ कई और गाने हैं जो इन्होंने रीमेक किए हैं। तो तकरीबन 15 साल बाद ये गाने रीमेक हुए हैं। ये तमाम सफ़र आज शराज़ उपल साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, पहले आप ये बताइएगा कि जो रीमेक करना है, जैसे मुझे याद आ रहा है कि बड़ा आपका पॉपुलर गाना था उस दौर में, तेरा ते मेरा, मेरा ते तेरा, अज़ला द सोनी प्यार प्यार नहीं, तो इसको रीमेक किया, रोया रे को नहीं, रीमेक किया इसको है, नहीं किया हमने। रोया रे को किया। रोया रे को किया रीमेक, और एक बेसिकली कंपनी थी फ्री बर्ड म्यूजिक जिन्होंने ये कराना था। एक प्रोजेक्ट उनके पास था जिसमें मेरे 5 ऑफ माय हिट सॉन्ग्स जो उनको पसंद थे और जो आवाम को भी पसंद है ऑफ कोर्स। कौन कौन से पाँच हैं? उसमें रोया रे है ऑफ कोर्स, दैट्स फ्रॉम 2007 जो मैंने धोखा फिल्म के लिए किया था इंडिया में। पूजा भट्ट उसकी डायरेक्टर थी। और फिर रांझना है जो ए आर रहमान साहब की कॉम्पोजिशन और मैंने गाया था रांझना फिल्म का टाइटल ट्रैक। और तू कुजा मन कुजा कोक स्टूडियो सीज़न 9 जो मैंने प्रोड्यूस किया था, इसको भी रीमेक किया है। एंड देन झुकी झुकी एक मेरा गाना था मेरी थर्ड एल्बम से जिसका टाइटल ही झुकी झुकी था, उसको रीमेक किया। देन तू एक गाना था जो अगेन कोक स्टूडियो के अंदर मैंने और महविश हयात ने किया था, तो उसको रीमेक किया है। तो दीज आर 5 ऑफ द सॉन्ग्स जिसमें से अभी रोया रे की वीडियो आई है मार्केट के अंदर, और बाकी 4 अभी एवरी वीक आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ बताएं, आपके जो वो ऑडियंस जो 2000 सन 2000 के बाद से आपको म्यूज़िक सुनते हुए फॉलो कर रहे हैं, उनकी एक शिकायत है आपसे। वो शिकायत ये है कि इतना ज़बरदस्त चेहरा, इतनी ज़बरदस्त आवाज़, स्क्रीन पे इतना अच्छा गाते दिखते हैं, तो वो अचानक से स्क्रीन से आउट क्यों हो गए थे? स्क्रीन से आउट होने का रीज़न कि 2012 तक 12 से मैं फ़िल्म म्यूज़िक बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। बिकॉज़ मेरी शुरू से मुझे बहुत पसंद था फ़िल्म म्यूज़िक। अगर आप तेरा ते मेरा सुने तो इट्स नॉट एग्ज़ैक्टली अ प्योर पॉप सॉन्ग, उसमें फ़िल्म का अंग नज़र आता है उसके अंदर। तो मेरी हमेशा से कोशिश ये थी, बिकॉज़ उस्ताद ए आर रहमान साहब हैं, तो फ़िल्म म्यूज़िक ऑफ़ कोर्स ही इज़ द गुरु ऑफ़ फ़िल्म म्यूज़िक। तो आई यूज्ड टू लुक अप टू हिम, और मेरी कोशिश होती थी मैं भी किसी दिन फ़िल्म म्यूज़िक करूँ। तो 2012 में जब से चांस मिलना शुरू हुआ, बल्कि हालांकि 2007 में मैं रोया रे कर चुका था, तो लेकिन उसके बाद 2012 से रेगुलरली मैं फिल्म्स करने लग गया। पाकिस्तान की जितनी मूवीज़ आज तक रिलीज़ हुई हैं तकरीबन 70-75% का म्यूज़िक मैंने किया हुआ। तो इन 10 सालों के अंदर, 10-11 सालों के अंदर मेरा जो अपना पॉप म्यूज़िक था जिसमें मैं 4 एल्बम्स पहले रिलीज़ कर चुका था प्रायर टू कमिंग टू फिल्म म्यूज़िक, वो निगलेक्ट हो गया, और जो मेरे फिल्म म्यूज़िक था वो मतलब मंजर आम पे आ गया। तो इस दौर के अंदर फिर लोगों ने आप पूछना शुरू कर दिया आपने म्यूज़िक छोड़ दिया हुआ है, क्योंकि उनको शक्ल नहीं नज़र आ रही। ऑफ कोर्स फिल्म में तो और एक्टर्स होते हैं, सिर्फ आवाज़ होती है हमारी। आप समझते हैं आपने कोई गलती की थी ये फिल्म म्यूज़िक की नहीं, तरफ नॉट एट जाकर? ऑल। मैं किसी चीज़ को गलती नहीं कहता, बिकॉज ये मेरी एक डेलिबरेट चॉइस थी कि मैंने फिल्म म्यूज़िक करना है। तो आपकी जब भी आपको ज़िंदगी में चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि यार पहली प्रायोरिटी मेरी क्या है, तो पहली प्रायोरिटी जब मेरी फिल्म म्यूज़िक थी तो वो सेकंड प्रायोरिटी थी। तो मैंने उसको फिर पोस्ट कोविड जब से फिल्में बनना कम हो गई पाकिस्तान के अंदर, तो फिर मैंने कहा ओके लेट्स रिवाइव आवर पॉप। आपने कई ऐसे वायरल गाने हैं जो आपने कंपोज किए हैं। अगर आतिफ असलम के साथ भी आपने उनके गाने भी कंपोज किए, लास्ट आतिफ के उनका तो बहुत सारे किए। और लास्ट। हाँ, आतिफ के जितने गाने वो रिकॉर्ड करता है इंडियन मूवीज के लिए, वो सारे स्टूडियो में रिकॉर्ड हुए हैं। जहाँ पे अभी हम बैठे हैं। जी बिल्कुल, ये अंदर ये जो स्टूडियो है यहाँ अच्छा। पे, हाँ जी।
ये देखिए ना, ये वो चीज़ें हैं जो आम ऑडियंस को नहीं पता। आम ऑडियंस को यही पता है कि वो आतिफ ने गाया है, या वो रफ़ाकत अली खान ने गाया है, या फिर वो आयमा बेग ने क्योंकि गाया है। हमारे मुल्क में म्यूजिक डायरेक्टर को या म्यूजिक डायरेक्शन को इतनी नॉलेज नहीं है, ऑडियंस को अवेयरनेस नहीं है। वो जो गाना सुन रहा आपके है, सिंगर्स भी तो फिर एक्नॉलेज नहीं ना करते। आयमा बेग ने भी तो आपका नाम ही नहीं लिया, हालांकि फनकारी जो गाना था वो मुझे जितना पता है वो आपने लिखा था। वो लिखा भी था मैंने, उसका म्यूजिक भी कंपोज किया, गाना कंपोज किया। तो आयमा ने तो नाम ही नहीं लिया आपका। आयमा सिर्फ गाने आई थी यहाँ पे। तो जब नाम उसने नहीं लिया तो फिर मैंने उसको झंझोड़ा कि तुमने नाम क्यों नहीं लिया, तुम्हें समझ आनी चाहिए। बिकॉज मैं इस स्टेज पे हूँ कि मैं लोगों को कह सकता हूँ, ठीक है, अपने राइट के लिए लड़ सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं कर पाते अभी, दे आर न्यू इन दी इंडस्ट्री और ज़्यादा देर नहीं हुई उनको, उनके साथ भी ऐसा हो रहा है, बट दे आर नॉट वोकल अबाउट इट। वो कह नहीं सकते, वो ज़रा घबराते हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। तो अपने राइट के लिए तो आपको फाइट करना है ना यार। तो आयमा से हुई थी बात आपकी इस मौजू और पे? बड़ी लंबी चौड़ी बात हुई थी। तो आई वॉन्ट यू टू डू इट, बट ये है कि क्रेडिट नहीं आएगा। क्रेडिट स्ट्रिंग्स का आएगा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि स्ट्रिंग से क्रेडिट आएगा, जब काम मैं कर रहा हूँ तो वाई हाउ कैन दे टेक द क्रेडिट। तो उसको मैंने बना के फिर मैंने उसको स्पेशली, मतलब एक वर्ड ऑफ माउथ होता है, हम ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे की जुबान पे, जो कि यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती है, लेकिन मैं कर जाता हूँ, कर जाता था। अब नहीं। तो जब ये गाना रिलीज हुआ, मेरा कहीं नामो निशान ही नहीं। तो मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। मैंने कहा यार, अल्लाह ने इज्जत रखनी होगी, जिस तरह होना होगा। बिकॉज मेरे दिल नहीं करता कि मैं किसी से पर्सनल तौर पे, मतलब कोई झगड़ा या कोई मुंह मारी किसी के साथ करूं। मुझे शौक नहीं है, मैं अपना काम में लगा रहता हूँ। तो जो चीज़ें जैसे होनी होती है, फिर अल्लाह रास्ते बना देता है, वो हो जाती है अच्छा, ना। आपका आपका सफ़र इंडिया में भी काफ़ी रहा, फिर अब पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री, फिर फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी आप लोग काम कर ही रहे हैं। तो उसमें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री या म्यूज़िक इंडस्ट्री और यहाँ की म्यूज़िक इंडस्ट्री में कोई फ़र्क नज़र आया आपको, या पाकिस्तान में रह के आर्टिस्टों के साथ काम करना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इंडिया के? इंडिया वाले में आप अगर आर्टिस्ट की बात करें ना, और हमारे यहाँ पे जो एटीट्यूड है, अगर उसका कंपेयर करें तो साइकिल और गाड़ी का फ़र्क है। एक साइकिल और गाड़ी में जितना फ़र्क होता है, दो पहियों में और चार पहियों में, ठीक है। वहाँ के आर्टिस्ट जो है बहुत डाउन टू अर्थ हैं। दे रिस्पेक्ट यू एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, एज अ सिंगर, एज अ को सिंगर एज वेल। तो यहाँ पे लोगों की कोशिश होती है कि यार दूसरे की टांग कैसे खींची जा सकती है, और वहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल विशाल शेखर की एग्जांपल ले लें, प्रीतम की ले लें, ए आर रहमान की ले लें, सलीम सुलेमान की ले लें। ये लोग आपस में भी, इनकी कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के काम को सराहते हैं। कोई नया रिलीज होता है तो उसको दाद मिलती है कि अच्छा गाना है। यहाँ पे मतलब दे आर सो इनसिक्योर
कि उनको लगता है कि पता नहीं अगर तारीफ कर दी किसी की तो मेरा गाना जो है वो फ्लॉप ना हो जाए। ये बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। और जैसे शराज उल साहब ने बातें बताई हैं, आज हमें ये भी यकीन हो गया है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसमें सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स है, बल्कि पाकिस्तान की जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त सियासत चल रही है। लेकिन ओके आज जी, की बहुत बहुत शुक्रिया मोइन आपका। बहुत ही ज़बरदस्त बातें जो हैं वो पता चली हैं। इंडस्ट्री के अंदर का हाल क्या है, किस तरीके से आपके क्रेडिट जो हैं वो आपसे छीन लिए जाते हैं, ये शिराज अव्वल ने बताया।